दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूं अंकुश कुमार और हमारा टॉपिक चला है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 इसमें क्वेश्चन में बोला है कि किसी वस्तु के 25% छूट पर लाभ 25% है, यदि छूट 10% हो तो लाभ है। यानी दोस्तों देखिए माना वस्तु का अंकित मूल्य बराबर 100 रुपये मान लेते हैं। अब देखिए, अब इसमें बोला किसी वस्तु के 25% छूट पर 25% लाभ है, यानी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 का क्या करना है दोस्तों कि इसमें बोला है दोस्तों कि 25% छूट पर 25% लाभ है, तो ऊपर वाले में 25 घटाएंगे 100 में से और नीचे वाले में 25 जोड़ देंगे 125। यही काम करना है और जो आएगा हमारा हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 55 25 और 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 एकम 5 और 55 25 15 पंजे 75 और 25 पंजे 125। अब देखिए 5 से काटेंगे इसको 5 बार और ये 5 से कटेगा 20 बार, 5 से काटेंगे 4 बार, यानी ये हो जाता है 15 चौका 60 रुपये। कितना हो गया दोस्तों? ये हमारा क्रय मूल्य हो गया 60 रुपये। अब इसके बाद देखिए उसने क्या बोला है, उसमें बोला गया है कि 25% छूट पर 25% लाभ है, यदि छूट 10% हो तो लाभ। 10% छूट यानी अंकित मूल्य पर 10% छूट हो तो देखिए 10% छूट पुनः 10% छूट पर बेचने पर यानी 100 का 10%, तो 90% ही निकाल लीजिए। 10% छूट था तो 90% का मान 90 ही हो जाएगा दोस्तों। ये कितना हो गया? यानी इसका क्रय मूल्य ये 60 रुपये है। अगर 10% छूट पर बेचते तो उसका 90 रुपये होता। अब बोला है कि लाभ कितना हो जाएगा? लाभ कितना होगा दोस्तों? यानी 90 माइनस 60 और बट्टे CP 60। प्रतिशत के लिए निकालना है तो प्रतिशत लाभ के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। ऊपर आएगा हमारा 30, नीचे हुआ 60, गुणा हो जाएगा 100, यानी 30 दूनी 60, 2 से काटेंगे 50 बार, प्रतिशत का चिन्ह है ही है तो 50% इसका आ जाता है निकल के 50% का लाभ हो जाएगा दोस्तों। उसमें समझे? यानी वस्तु का अंकित मूल्य पता नहीं था, 100 रुपये माना। 100 रुपये मानने के बाद वो बोला 25% की छूट देने पर भी 25% का लाभ होता है, यानी अंकित मूल्य पर उसको 25% की छूट देने पर भी 25% का लाभ, यानी 60 रुपये की वस्तु हो गई। वो 60 रुपये की वस्तु हो गई। अब बोला है कि अगर उससे 10% की छूट पर बेचा जाए तो 10% की छूट पर बेचोगे, 100 रुपये की है तो कितने में होगी? 90 की। अब प्रतिशत पूछा है परसेंट में, 90 में से 60 घटाया और 100% इसका प्रतिशत से गुणा कर दिया तो प्रतिशत निकल के आएगा 50%। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन, और इसमें बोला गया है कि अकबर 1200 लागत वाले जूतों के जोड़े पर क्या कीमत अंकित करे कि 16% छूट देने के बाद उसे 12% का लाभ हो जाए। यानी दोस्तों इसमें लागत है उसकी कितनी? लागत रुपये कितना है? लागत लगी है उसकी 1200 रुपये की। जूते बनाने की उसकी कोई कंपनी है, तो उसमें क्या है कि उसको 1200 रुपये लागत लग रहा है जूते बनाने में। तो बोला है कि इसमें बोला गया कि अकबर 1200 लागत वाले जूतों के जोड़े पर क्या कीमत अंकित करे। अंकित मूल्य पूछा गया है दोस्तों, लागत तो उसकी आ गई 1200 रुपये, तो अंकित मूल्य निकालने के लिए बोला है अंकित मूल्य निकालने के लिए बोला है उसमें कि 16% छूट देने के बाद उसे 12% का लाभ हो जाए। दोस्तों अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो 1200 को लिखना है और ऊपर 12% लाभ बोला है ना, तो 12% लाभ है तो 112 करना है, और नीचे छूट बोला है कितना? 16%, तो नीचे 16% छूट है तो
तो नीचे करना है, घटाना है, 100 में से घटा करके 100 में से जोड़ करके। अगर लाभ बोलेगा तो जोड़ना है, हानि बोलेगा यानी छूट बोलेगा तो घटाना है। इसी प्रकार देखिए 112/84, तो 1200। अब इसको काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से 2 5 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटते हैं 21 दूनी 42, 2 से काटते हैं 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अब कैसे कटे, कितने से देखिए, अब 21 है यहाँ पे और यहाँ 12 है, तो 3 से काटिए, 3 सत्ते 21 और 3 चौक 12। अब 7 से 7 चौक 28, 4 चौक 16, यानी इसका हो जाता है 12। ये तो कट गया ना, यहाँ कट गया 400 बार, ये 400 हो गया ना, ये 400 हो गया यहाँ से। अब 400 गुणा 4 करेंगे तो 4 चौक 1600। दोस्तों अगर वो उस पर 1600 रुपये अंकित कर देगा तो उसमें 1600 अंकित कर देगा तो उस पर क्या होगा, उसको क्या उस पर छूट, हमें लाभ भी प्राप्त हो जाएगा, कितने का, 12% का, और उसको छूट भी दे दी जाएगी 16%। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 55 में एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है, यानी अंकित मूल्य बराबर कितना दे रखा है दोस्तों, अंकित मूल्य बराबर 500 रुपये। अंकित मूल्य बराबर दे रखा है उसने 500 रुपये। अब बोला है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद, तो एसपी यानी ये तो हो गया अंकित मूल्य, और फिर आता हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाता है दोस्तों, 500 का 10% छूट दिया तो 90% निकाल लीजिए। 10% छूट देने के बाद 90% बचेगा ना, 0 से 0, 0 से 0, 9 पन्ना 45, यानी 450 रुपये में बेच रहा है वो, 450 रुपये में बेच रहा है। अब उसके बाद क्या कहा उसने, अब बोला एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 है तो उसका क्रय मूल्य, दोस्तों अब कह रहा है कि क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य पूछा है, और इसमें हाँ उसने 10% छूट देने के बाद 450 में बेच रहा है, फिर भी क्या कह रहा है कि 20% लाभ कमा रहा है। कितने का लाभ कमा रहा है, 20% का। कितने पर, 450 पर। 450 पर भी उसने 20% का लाभ कमा लिया, तो 450 का 20% कितना होता है, 20/100, 0 से 0 काटे, 2 पंजे 10, यानी 1/5। 1/5 लाभ है तो इसको जोड़ेंगे 6/5, ये आया 6/5 हमारा होल वैल्यू निकल के। अब दोस्तों हमें तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य होता है तो सीधा गुणा, क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो उल्टा गुणा। तो उल्टा गुणा कर दीजिए 5/6 से, 5/6 से गुणा कर दीजिए। तो अब देखिए इसको कैसे करते हैं, तो 2 से काटिए इसको, 2 से काटते हैं, 3 से काटिए, 3 से काटेंगे 2 बार, तो 3 से काटते हैं इसको, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी 150 बार ये कट गया। और 2 से इसको काटते हैं तो 75 बार जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब इसका आ जाता है हमारा 75 गुणा 5, यानी पचम हो जाता है 25, पचम 25, तो 5 सत्ते 35 और 2 37, यानी 375 रुपया, 375 रुपया की उसका क्रय मूल्य होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 56 में बोला है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य उनमें से 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ होगा या हानि। देखिए 25 वस्तु का क्रय मूल्य है, यानी सीपी बराबर 25 और एसपी दिया है 20, एसपी बराबर 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ होगा या हानि। यानी खरीद के लाया है दोस्तों, कोई व्यक्ति खरीद के लाया 25 वस्तु और इतने ही रुपये में उसने क्या करा कि 20 वस्तु को ही बेचा। तो 20 वस्तु जब उसने बेचा तो क्या हुआ, उसको लाभ हो गया, कितने का, 5 का। 5 का लाभ हुआ तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, प्रतिशत लाभ, यानी दोस्तों 25 खरीद के लाया है और 20 ही बेचा है, 25 में से 20 ही बेचा है, यानी 5 बचा लिया, इतने ही रुपये में 20 बेच दिया, 5 बच गए तो 5 ऊपर लिखे हो। और इसके बाद किसका है, इसमें एसपी आएगा बट्टा में। क्यों एसपी आएगा दोस्तों, क्योंकि ये हमारा भाव का केस है,
भाव के केस में एसपी नीचे लेते हैं, अमाउंट के केस में अमाउंट यानी रुपया अगर दिया है तो अमाउंट का केस बोला जाएगा, और भाव का केस यानी वस्तु होगी कोई भी खरीद, आम अमरूद कुछ भी होगा तो उसको भाव का केस बोलते हैं। जैसे इसमें अब देखिए हमने भाव का केस है तो एसपी नीचे लिया और गुणा करते हैं 100% से, 20 से काटेंगे 5 बार और 25%, इसका निकल के आ जाता है 25%, यानी 56 नंबर का हो जाएगा 25%। क्या होगा इसमें हो जाता है लाभ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन में बोला है, 58 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वस्तु के लागत मूल्य पर क्रमशः 10% तथा 20% की छूट दी गई, तदनुसार बिक्री मूल्य 720 रुपये तय हुआ, अतः लागत मूल्य कितना था। तो दोस्तों लागत मूल्य माना लागत मूल्य बराबर लागत मूल्य बराबर x रुपये। अब देखिए बोला है कि एक वस्तु के लागत मूल्य पर 10% तथा 20% की छूट दी गई। 10% यानी x का 90% मानेंगे, 10% छूट दिया गया तो 90% बचा ना। अब इसके बाद फिर बोला है 10% छूट तथा 20% की छूट, तो फिर बचेगा 80%, 80% बचा 80%, और फिर उसके बराबर दिया है कि 720 रुपये तय हुआ। कितना हुआ 720 रुपये तय हुआ, अतः लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य 1,2,1,2। अब देखिए 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटा 2 बार। अब इसमें देखिए ये हो जाता है 9 दूनी 18 x बट्टे 25 बराबर 720। तो 18 चौक 72, ये हो गया x बराबर 40 × 25 यानी 2500 और 25 चौका 100, यानी x बराबर हो गया दोस्तों 1000 रुपये। ये जो दोस्तों इसका लागत मूल्य जो था वो 1000 रुपये था। इसमें यही पूछा गया है कि अतः लागत मूल्य कितना था, तो 1000 रुपये हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन, और इसमें बोला है कि यदि 18 कुर्सियों की लागत 16 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो उन पर हुए लाभ का प्रतिशत कितना है। लाभ का प्रतिशत दोस्तों वही काम करना है। यदि 18 कुर्सियों की लागत 16 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इसको मानते हैं CP बराबर 18 और SP बराबर 16। दोस्तों हमारा लागत मूल्य एक प्रकार का क्रय मूल्य भी होता है। क्रय मूल्य हालांकि लागत मूल्य जो होगा हमारा ऐसा होता है कि कोई भी वस्तु हमने बना के तैयार की और उसमें जितना लागत लगा उसी को लागत मूल्य बोला गया। उसके बाद देखिए क्रय मूल्य जो होगा हमारा उस पर हम कितने में भी छूट दे के बेच सकते हैं या लाभ लेके बेच सकते हैं। जैसे कि इसको देखिए उसने क्या बोला है, इसमें बोला है कि यदि 18 कुर्सियों की लागत 16 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो 18 खरीद के लाया है, 16 ही बेचा है, तो यानी इसके बराबर है। तो लाभ कितना हुआ, लाभ हो गया 2 का, क्योंकि 16 ही बेचा है 2 बचा लिया। तो इसमें प्रतिशत लाभ निकालेंगे। प्रतिशत लाभ के लिए 2 ऊपर लिखना है और SP नीचे लिखना है, गुणा करना है 100% से। 2 से काटेंगे 8 बार, 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 25 बार, यानी ये हो जाता हमारा 25/2%। 25/2%। अगर इसको काटते हैं तो इसको आ जाता हमारा 12.5%। 12.5%, या तो इसको ऐसे कर लीजिए या भाग देना है तो 12.5%, 12 दूनी 24 और एक आधा 25 हुआ ना, तो इसका 12.5% लाभ हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति ने 2000 में एक वस्तु को खरीदा तथा उसे 2500 में बेच दिया तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। देखिए दोस्तों ये हमारा अमाउंट का केस है कि उसने CP कितने में करा है, 2000 रुपये में खरीदा है, और SP बेचा कितने में है, 2500 रुपये में। खरीदा 2000 में, बेच दिया 2500 में, यानी एक व्यक्ति ने 2000 में एक वस्तु को खरीदा तथा उसे 2500 में बेच दिया तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो लाभ हो जाता है दोस्तों 500 का, लाभ हुआ 500 का,
प्रतिशत लाभ निकालना है, प्रतिशत लाभ ऊपर लिखना है 500, बट्टे में लिखना है सीपी। दोस्तों इसमें सीपी इसलिए लिखना है क्योंकि ये हो जाता हमारा अमाउंट का केस। 100% से गुणा करना है, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से काटे 25 बार, यानी इसका निकल के आ जाता है 25% लाभ। 25% लाभ हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं इसी तरह से अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।